हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना देखिए इस वीडियो में नया पेपर रहेगा और नए ही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि इसमें ना जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले टीचर हैं इनका इवनिंग की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइज़र या फिर स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। तो देखिए इसमें सबसे आगे ना ये जो पेपर है इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं जीएस के कैसे क्वेश्चन थे और हरियाणा जीके के कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए इसमें जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हुआ 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो 12 जनवरी आएगा। और देखिए 15 जुलाई ये हरियाणा में तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 20 नवंबर देखा जाए तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 नवंबर हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 15 जुलाई हुआ तरु दिवस, 12 अगस्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी हुआ राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए दास कैपिटल पुस्तक है ये लिखी है कार्ल मार्क्स ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के लिए निम्न में से किस गठबंधन ने सरकार बनाई। तो देखिए ये बनाई है एनडीए ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। तो देखिए ये दी थी जहांगीर ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है युद्ध राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। तो देखिए जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है ये है नई दिल्ली में। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वतमाला सिंधु गंगा मैदान को दक्षिण के पठार से अलग करती है। तो देखिए ये करती है विंध्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में निम्न में से कौन सा ग्रह मंगल और शनि के बीच में है। तो देखिए मंगल और शनि के बीच में आता है, ये आता है बृहस्पति। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये हैं, तो इसमें बृहस्पति आएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो देखिए भारत में रिजर्व बैंक है, इसका वर्तमान में गवर्नर है ये है शक्तिकांत दास। इसमें ऑप्शन बी सही है। और ये ना 25वें गवर्नर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है और देखिए 24वें देखा जाए तो उर्जित पटेल आएगा, क्योंकि इससे पहले उर्जित पटेल थे जो कि 24वें थे और 25वां शक्तिकांत दास बना है। अगला क्वेश्चन है केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण में निम्न में से किस शहर को लगातार चौथे वर्ष के लिए भारत का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया है। तो देखिए लगातार चौथा स्वच्छतम शहर बना है इंदौर। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कोविशील्ड डीजीसीआई से आपातकालीन प्रयोग अनुमति प्राप्त करने वाली प्रथम वैक्सीन किस कंपनी द्वारा निर्मित की जा रही है। तो देखिए वह की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल माध्यम द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार में कौन सा नया विभाग प्रारंभ किया गया है। तो देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये किया गया है नागरिक संसाधन सूचना विभाग। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए जो 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है इसका उद्घाटन किया श्री रामनाथ कोविंद ने, जो कि राष्ट्रपति थे। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये लगता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है
हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुरानी 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है? तो देखिए 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है, ये हुआ है भत्तुबुआन से। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य राज विश्व मैराथन चैलेंज पूर्ण करने वाले प्रथम भारतीय बने, वह संबंधित हैं। तो देखिए आदित्य राज है जो विश्व मैराथन चैलेंज पूर्ण करने वाले पहले भारतीय बने हैं और इसका संबंध है ये है गुरुग्राम से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इन्होंने ना 7 दिन में 7 महाद्वीप में एक दौड़ को पूरा किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि मैराथन दौड़ है, इस चैलेंज को इन्होंने पूरा किया है और इसमें इन्होंने टाइम लगाया 5 घंटे 15 मिनट 22 सेकंड का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें ऑप्शन ए सही है। और ये कब हुआ? तो ये हुआ 21 अप्रैल 1526 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए द्वितीय युद्ध देखा जाए तो अकबर और हेमू के बीच हुआ है और ये हुआ था दूसरा 5 नवंबर 1556 को। और देखिए तीसरा देखा जाए तो वह हुआ था 14 जनवरी 1761 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा जा रहा है, पहले भी एक पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना ये हुई 1970 में। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है। और देखिए इसके अध्यक्ष देखे जाए तो ये होते हैं सीएम और इसके उपाध्यक्ष देखा जाए तो ये है चंद्र त्रिखा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्र त्रिखा इनके उपाध्यक्ष हैं और इसके अध्यक्ष सीएम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? तो देखिए हरियाणा की जो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है वह नदी है यमुना नदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान निम्न में से किस जिले में स्थापित हो रहा है? तो देखिए देश का जो कैंसर राष्ट्रीय संस्थान है वह हो रहा है झज्जर में। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है। और देखिए झज्जर में भी ना बाड़सा है वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है? तो देखिए मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है मेवात में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भीमा देवी मंदिर हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए भीमा देवी मंदिर देखा जाए तो ये है पंजौर में। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो देखिए इससे जो पहले वाली शिफ्ट थी ना उसमें दीर्घ स्वर पूछा गया था और इसमें ह्रस्व स्वर पूछा गया है, तो वह आएगा ए। देखिए ए ह्रस्व स्वर होता है और ई उ ए ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं जिसमें ए फिर ई होता है, ए ई उ और एक होता है री, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए ए ई उ और री ये तो ह्रस्व स्वर होते हैं और आ फिर बड़ी ई बड़ा उ ए और आई ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा शुद्ध है। तो देखिए अभ्यस्त ये तो शुद्ध नहीं है क्योंकि अभ्यस्त लिखा जाता है, लास्ट में तय आएगा, यहाँ पर थ दिया गया है। आकांक्षा में ए कांसा आता है, ऐसे शुद्ध होता है। और देखिए आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है और आजीविका ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए इसमें जो शुद्ध शब्द है वह आएगा अनधिकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए मतैक्य जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होगा मत जमा ऐक्य। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दाल रोटी में कौन सा समास है? तो देखिए दाल रोटी है, इसमें समास होता है द्वंद्व समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है। देखिए जिसमें भी दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर या आए और आए अथवा आए ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें द्वंद्व समास होता है। तो देखिए इसका अगर विग्रह करते हैं तो दाल और रोटी बनता है। तो देखिए और शब्द का प्रयोग हुआ तो इसमें द्वंद्व समास रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए अर्जुन शब्द है, इसका पर्यायवाची नहीं है, तो वह आएगा पीयूष। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए पार्थ, गांडीवधारी और धनंजय ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं, और पीयूष होता है, ये होता है अमृत का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, सबल शब्द विलोम निम्न में से कौन सा शब्द है? तो देखिए सबल शब्द है, इसका विलोम देखना है, तो सबल का विलोम होता है निर्बल। और निर्बल देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, तो दुर्बल आएगा। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए सबल का निर्बल भी होता है, लेकिन निर्बल ऑप्शन में नहीं है, तो दुर्बल आएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शरण चाहता है के लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए शरण में आया हुआ को बोलते हैं शरणार्थी, तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। जो शरण चाहता है उसे शरणार्थी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नेताओं ने गरीबी दूर करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु आकाश पाताल करने पर भी उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली। उपरोक्त वाक्य में कितने मुहावरे का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसमें भी 2 मुहावरों का प्रयोग हुआ है, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए कौन कौन से हैं वो, तो एक है आकाश पाताल एक करना, और दूसरा है एडी चोटी का जोर लगाना। तो देखिए ये 2 मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो देखिए अर्धविराम चिन्ह है वह है बी, जिसमें एक बिंदी और कोमा होता है, ये अर्धविराम होता है। और देखिए ये जो कोमा वाला है ए ऑप्शन, ये अल्प विराम होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए अभ्यागत शब्द है, इसमें उपसर्ग होगा अभी। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए अभ्यागत में अभी उपसर्ग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें ना हमने हरियाणा जेके और हिंदी का जो लेवल है इसी को करवाया है, और जीएस के जो क्वेश्चन थे उनको भी करवाया है। तो देखिए इस वीडियो का, इस पीडीएफ का लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। अगर आप ये पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।